यहाँ पे पता नहीं किसने हमारे टायर। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और आपके परिवार में सब कुछ कैसे हैं गाइस। मैं दुआ करती हूँ कि आपके मम्मा पापा, आपके भाई बहन, आप खुद भी बिल्कुल अच्छे होंगे मेरी तरह, और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइस आज मैं आई हूँ ऊपर वाले कमरे में। आज मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी तो सोचा कि ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। अभी सुबह का टाइम हुआ है, अभी 8 बजे है और धूप निकल चुकी है। तो गाइस यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा काम भी कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने उपले ढके हुए थे जो गोबर के बनाए हुए होते हैं, जिससे हम आग जलाते हैं। वो मच्छर को भगाने के लिए भी होते हैं। शाम के टाइम जब बाहर बैठते हैं तब उनको उसका धुआं कर लेते हैं, इससे जो है मच्छर भाग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा काम भी कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ वीडियो भी बना लेती हूँ और बातें भी कर लेती हूँ मेरे प्यारे गाइस। यहाँ पे क्या हुआ, मैं सफाई कर रही थी, अभी मैंने बाहर पानी के साथ धोया है तो बिल्कुल गीला गीला देते हैं। तो हमारे जो उपले हैं गोबर के बनाए हुए वो बिल्कुल ही गिल्ले पड़े हुए हैं, अभी अच्छे से नहीं सूखे हैं ये। तो इनको यहाँ पे इस तरह से सुखा देते हैं। तो गाइस अब कपड़े उतार लेते हैं। ये कपड़े सूख गए हैं तो इनकी तय करेंगे और नीचे ले जाएंगे इनको। तो गाइस तब तक मैं कपड़े नीचे उतार लेती हूँ, बहुत ज़्यादा धूप लग रही है सुबह सुबह ही। तो गाइस मैंने उस टाइम कपड़े उतार लिए थे और मैं नीचे आ गई थी और मैंने सारा काम कर लिया था सुबह का। फिर मैं उसके बाद दिन में सो गई थी। तो अभी उठी हूँ मैं, अभी शाम का टाइम हो रहा है, 4 बज रहे। तो मैं यहाँ पे पानी भर रही हूँ, सोचा पानी भर लेती हूँ। हमारी जो मोटर है वो ख़राब हो गई है, वो हमने मतलब ठीक करने के लिए दे रखी है। तो हमने यहाँ से ये जो नलका है, पाइप है, इसको ही पार किया है। तब हमें पानी भरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन हमारे दिमाग में एक बात आई, हम इसको ही उखाड़ देते हैं जब तक हमारी मोटर ठीक होती है। तो मैं थोड़ा सा पानी भर लेती हूँ। ये पानी बस ऐसे ही नीचे बर्तन साफ करने के लिए भरते, वैसे छत के ऊपर टंकी भी रखी है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है फिर हमें। तो मैंने बस ये वाला टब पानी का भर के रख देना है। और कनिष्क अभी तक सो के नहीं उठा है, वो अभी तक सो रहा है। सुबह 12 बजे सोया था वो, अभी शाम के 4 बज रहे, अभी तक सो के नहीं उठा है। उसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है बेचारे की। बच्चे तो वैसे ऐसे ही होते हैं। तो कुछ लोग पता क्या मेरे को कन्नू जी बोलते हैं। वैसे मेरा नाम कन्नू नहीं है, मेरे बेटे का नाम कन्नू है। वैसे नाम कनिष्क है उसका, हम कन्नू बोलते हैं। मेरा नाम तो प्रिया है। तो आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, मेरा नाम प्रिया है, कन्नू मेरे बेटे का नाम है गाइज। तो मैं भी पानी भर लेती हूँ, इसको मैं अंदर रख देती हूँ। ठीक है, इसको यहीं रहने देते फिर। और यहाँ मैं थोड़ा झाड़ू मार देती हूँ। यहाँ पे हमने पहले ही बाहर पानी को बाहर जाने के लिए पाइप बना रखा है, तो जल्दी जल्दी फिर इसका खाना भी पानी में खेलता रहता ना वो। तो गाइस अभी मैं फूलों में अपने पानी दे देती हूँ। बेचारे बहुत ज़्यादा सूख गए, इनको भी प्यास लग रही होगी जैसे कि मुझे लगती है, आप लोगों को लगती है। तो इनको भी प्यास तो लगती है, तब हम थोड़ा थोड़ा करके इनको पानी देंगे। तो चलो यहाँ पे भी रखे हैं कुछ गमले, इनको भी दे देते हैं। देखो कितने सूख गए हैं ये, मेरे को पता नहीं क्यों याद नहीं रहता। थोड़ा थोड़ा इनको पानी दे। 3 वहाँ पे रखे हैं, तो इनको बेचारों को जल्दी जल्दी पानी देते हैं। ये भी मुझे गालियाँ कोसते होंगे कि हमारे को टाइम से पानी भी नहीं देती। वैसे सुबह में एक बार दे देती हूँ, फिर जैसे धूप ज़्यादा है तो ये सूख जाते हैं। और मम्मी को मैंने कनिष्क के पास बिठाया है कि कहीं अगर वो उठ गया तो एकदम डर ना जाए, अकेला है, सो रहा है। तो मैंने उस मम्मी को बिठा दिया कि आप यहाँ बैठ जाओ, तब तक मैं काम कर लेती हूँ, आप कनिष्क के पास बैठ जाओ। तो गाइस अब मैं ये कपड़े उतार फिर हाँ
क्योंकि अब ये कपड़े भी अच्छे से सूख गए हैं, दिन में मम्मी ने धोए थे। ये कपड़े हम फिर मैंने इन कपड़ों की प्रेस भी करनी, और दिन में भी मैंने थोड़े बहुत कपड़ों की प्रेस करी थी। ये कनिष्क के टावल है, ये तो मेरा टावल है, ये मेरे बेटे का टावल है। इसको हम रोज धोते हैं। ये तो गिल्ले हैं, पैडी से उतर कर आऊंगा। यहाँ पे पता नहीं किसने हमारे टाइल को इसके कपड़े। चलो अब मैंने सारा काम कर लिया है। अब जब मैं अभी सो के उठी तो मुझे लगा भाई अब इतना काम मैं कैसे करूँगी, इतना ज़्यादा काम। अब देखो मैंने सारा काम कर लिया, बस इन कपड़ों की तय करनी है। अंधेरा ही अंधेरा है अंदर तो गाइज़ मैं अभी ऊपर आ गई हूँ। यहाँ पे मुझे काम करना था बहुत ज़्यादा। मैंने यहाँ पे फूलों को पानी देना था, तो मैंने यहाँ पे अपने फूलों को पानी दे दिया है, क्योंकि अभी शाम का टाइम है और यहाँ पे ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, धूप शाम तक रहती है यहाँ पे। तो मैंने फूलों को पानी दे दिया है। अभी मैं जो हमारे उपले हैं, हरियाणवी लैंग्वेज में गोश्त से क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता ज़्यादा कुछ तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमारे हिमाचल में, यहाँ तो देखो हरियाणा में तो इनको आग जलाने के लिए यूज किया जाता है, और वैसे भी यूज बहुत सारी लेडीज़ है, सारे दिन बस यही काम होता है उनका, गोबर को ले आना और वैसे लड्डू से बना देती है। हमारे यहाँ तो गोबर की उतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हिमाचल में लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती है, और तो गोबर का उतना यूज़ नहीं करते हम, बस धुआं करने के लिए। जैसे गौ माता के आगे शाम के टाइम मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं तब कर लेते हैं बस उनका धुआं, तो ज़्यादा उसका यूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ पे देखा है मैंने बहुत सारी लेडीज़ बस सारे दिन गोबर ही ले आती रहती है अपने घरों छतों में, मतलब उनके लड्डू से बना देती है, उपले बना देती है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो रोटी बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसका यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाता है रोटी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने इनको एक बार और धूप में कीड़िंग से सुखा दिया है, उलट पुलट कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे कमरे की भी आज मैंने अच्छे से सफाई कर लिया है। तो गाइस अभी 1 घंटा हो गया कंटिन्यू मैं काम कर रही हूँ, तो सोचा अब रेस्ट कर लेती हूँ, थक गई हूँ भाई बहुत ज़्यादा। क्या करें, लड़कियों का, लेडीज़ का तो बस यही काम होता है, घर का काम करना। कोई बेचारी जॉब करती है तो वो तो घर का भी करती है, जॉब भी करती है, अपने बच्चों को भी संभालती है, और मेरे को देखो मैं कुछ भी नहीं करती, घर में ही पड़ी रहती हूँ, फिर भी इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि क्या बताऊँ। बच्चे को भी संभालना, घर का भी ध्यान रखना, काम भी करना, मतलब सब कुछ देखना पड़ता है लड़कियों को, तो करना ही पड़ता है। तो गाइज़ मुझे कमेंट आ रहे थे बहुत सारे लोगों के कि आपके हस्बैंड आप क्यों वीडियो में नहीं आते। देखो मैंने आपको 100 बारी बता दिया है कि उनको अच्छा नहीं लगता मतलब वीडियो में आना। वैसे भी वो दुकान में बैठते हैं, हमारी बहुत बड़ी शॉप है, तो वो वहीं पे बैठते रहते हैं, उनको ज़्यादा शौक़ नहीं है। तो मैं उन पर ज़बरदस्ती को नहीं करती कि आप वीडियो में आओ, वीडियो बनाओ, जब मैं उनको पसंद ही नहीं है ये सब, तो मैं उनको नहीं बोलती। जो मुझे पसंद है वो मैं करती हूँ, जो उन्हें वो पसंद है वो करते, तो मैं उनको इस बात के लिए बिल्कुल फोर्स नहीं करती। तो ऐसा कुछ खास रीज़न नहीं है जिसकी वजह से वो वीडियो में नहीं आते। तो और बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है। तो मेरी फैमिली जो यहाँ मेरे ससुराल में है, मेरी मम्मी है, मेरी सासू माँ, मेरी दादी है, मेरे हस्बैंड है, एक मेरा बेटा और एक मैं हूँ, और मेरी 4 ननंद है और 3 बुआ जी हैं जिनकी शादी हो चुकी है। ननंद की भी मेरी शादी हो चुकी है, बुआ जी की तो चलो हो ही रखी हो, तो बहुत बड़ी बुआ जी है मेरी, उनकी भी शादी हो रखी है। और जो मेरे ससुर जी थे उनकी डेथ हो गई है, एक्सपायर हो गए हैं वो 3 साल पहले, सॉरी 3 साल नहीं 2 साल, 3 साल तो हमारी शादी को होने वाले हैं, 2 साल होने वाले हैं उनको। 23 सितंबर को उनकी डेथ हुई थी, हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई थी। बेचारे बहुत अच्छे थे और मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने कभी भी मेरे को मतलब बहू को नहीं माना, उन्होंने हमेशा मेरे को बेटा ही माना। वो घर में किसी की बात नहीं सुनते थे जितनी मेरी बात सुनते थे, और मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। मैंने भी कभी उनको अपना ससुर नहीं माना, वो मेरे पापा ही थे, जैसे कि मेरे
अपने पापा है वो भी मेरे अपने ही पापा हैं और हमेशा रहेंगे। तो उनकी डेथ होगी। और जो मेरे दादू हैं उनकी तो 6-7 साल होगी, उनकी पहले ही डेथ हो चुकी है। और मेरे जो हस्बैंड है एक ही भाई है, मेरी कोई देवरानी जेठानी कोई नहीं है, बस सिंगल एक ही बहू हूँ मैं। अपनी सास की बहुत ज़्यादा लाडली हूँ। मेरी सासू माँ मम्मी है मेरी, बहुत ज़्यादा प्यार करती है मेरे से। तो और भी मुझे कमेंट आ रहे थे कि आपकी जो मायका कहाँ पे है। मैंने आपको बता रखा है कि मेरा मायका जो हिमाचल में है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है मेरा मायका। और जो मेरा ससुराल है वो हरियाणा में, हरियाणा करनाल में है। मैंने लव मैरिज करी है। जैसे हमारे शिमला मतलब यहाँ पे हरियाणा में बहुत कम शादी कराते हैं, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। और क्या कहते हैं, मैंने लव मैरिज की है गाइस। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ज़बरदस्ती शादी की है। मेरे मम्मा पापा को तो ये सब पसंद भी नहीं था मैं यहाँ पे शादी करूँ, लेकिन मैंने अपनी खुशी से शादी की क्योंकि मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और हमारी लव मैरिज है गाइस। तो गाइज ये थोड़ी जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है। जो कमेंट करके पूछते हैं कि आप कहाँ से हो क्या हो, जिनको अच्छे से पता नहीं है, तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। यहाँ मैं बैठ भी गई और आप लोगों के साथ बातें भी शेयर कर दी। अगर कुछ आपने और पूछना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तो गाइज़ अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आपने इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तब तक बाय बाय गाइज़, लव यू माय मेरा फैमिली। मेरा सबसे बेस्ट हो आप लोगों का प्यार। तो आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप मुझे ऐसे ही प्यार करिए और सपोर्ट करिए गाइस। तो बाय।